चंद्रकांता भाग 5। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी यह सोचकर उसके पीछे हो लिए कि देखे कहाँ जाती है। नकली केतकी ने मुड़कर देखा और कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उस काम को करो। अहमद ने कहा, किस काम पर मुकर्रर हैं और क्या करें? तुम क्या जानती हो? केतकी ने कहा, मैं सब जानती हूँ। तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियाँ नसीब हों। जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लौंडी तक नहीं है, वहाँ तुम्हारे किए क्या होगा? नाजिम और अहमद केतकी की बात सुनकर दंग रह गए और सोचने लगे कि यह बड़ी चालाक मालूम होती है। अगर हम लोगों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकले। इसकी बातों से मालूम भी होता है कि कुछ लालच देने पर हम लोगों का साथ देगी। नाजिम ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों का तो काम ही चालाकी करने का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने मारने से डरें तो कभी काम न चले। इसी की बदौलत खाते हैं। बात की बात में हजारों रुपए इनाम मिलते हैं। खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे जैसे मददगार भी मिल जाते हैं, जैसे आज तुम मिल गई। अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो कुछ हमको मिलेगा उससे हम तुमको भी हिस्सा देंगे। केतकी ने कहा, सुनो जी, मैं उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूँ। वे कोई दूसरे होंगे। मैं तो पहले दाम लेती हूँ। अब इस वक्त अगर कुछ मुझको दो तो मैं अभी तेज सिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार करा दूँ। नहीं तो जाओ, जो कुछ करते हो करो। तेज सिंह की गिरफ्तारी का हाल सुनते ही दोनों की तबीयत खुश हो गई। नाजिम ने कहा, अगर तेज सिंह को पकड़वा दो तो जो कहो हम तुमको दें। केतकी, 1,000 रुपये से कम मैं हरगिज न लूँगी। अगर मंजूर हो तो लाओ रुपए, मेरे सामने रखो। नाजिम, अब इस वक्त आधी रात को मैं कहाँ से लाऊं? कल ज़रूर दे दूँगा। केतकी, ऐसी बातें मुझसे न करो। मैं पहले ही कर चुकी हूँ कि मैं उधार सौदा नहीं करती। लो, मैं जाती हूँ। नाजिम आगे से रुकता है। सुनो तो, तुम खफा क्यों होती हो? अगर तुमको हम लोगों का एतबार ना हो तो तुम इसी जगह ठहरो। हम लोग जाकर रुपए ले आते हैं। केतकी, अच्छा, एक आदमी यहाँ मेरे पास रहे और एक आदमी जाकर रुपए ले आओ। नाजिम, अच्छा, अहमद यहाँ तुम्हारे पास ठहरता है, मैं जाकर रुपए ले आता हूँ। यह कहकर नाजिम ने अहमद को तो उसी जगह छोड़ा और आप खुशी खुशी क्रूर सिंह की तरफ रुपए लेने को चला। नाजिम के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक केतकी और अहमद इधर उधर की बातें करते रहे। बात करते करते केतकी ने 2-4 इलायची बटुए से निकालकर अहमद को दी और आप भी खाई। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि कुछ सोच न सका और इलायची खा गया। मगर थोड़ी ही देर में उसका सिर घूमने लगा। तब समझ गया कि यह कोई अय्यार है जिसने धोखा दिया। चट कमर से खंजर खींच बिना कुछ कहे केतकी को मारा। मगर केतकी पहले से होशियार थी। दाव बचाकर उसने अहमद की कलाई पकड़ ली, जिससे अहमद कुछ न कर सका, बल्कि जरा ही देर में बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तेज सिंह ने उसकी मुस्के बांधकर चादर में गठरी कसी और पीठ पर लाद नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते चले गए। यह भी ख्याल था कि कहीं ऐसा न हो कि नाजिम आ जाए और पीछा करे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचा। उस समय क्रूर सिंह गहरी नींद में सो रहा था। जाते ही नाजिम ने उसको जगाया। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या है जो इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझको उठा रहे हो? नाजिम ने क्रूर सिंह से अपनी पूरी कैफियत, यानी चंद्रकांता के बाग में जाना और गिरफ्तार होकर कोड़े खाना, अहमद को छुड़ा लाना, फिर वहाँ से रवाना होना, रास्ते में केतकी से मिलना और 1,000 रुपये पर तेज सिंह को पकड़वा देने की बातचीत तय करना वगैरह वगैरह सब खुलासा हाल कह सुनाया। क्रूर सिंह ने नाजिम के पकड़े जाने का हाल सुनकर कुछ अफसोस तो किया, मगर पीछे तेज सिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला,
लो अभी 1000 रुपये देता हूँ, बल्कि खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह कहकर उसने 1000 रुपये संदूक में से निकाले और नाजिम के हाथ हो लिया। जब नाजिम क्रूर सिंह को साथ लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ अहमद और केतकी को छोड़ा था, तो दोनों में से कोई न मिला। नाजिम तो सन्न हो गया और उसके मुंह से झट यह बात निकल पड़ी कि धोखा हुआ। क्रूर सिंह, कहो नाजिम, क्या हुआ? नाजिम, क्या कहूँ, वह जरूर केतकी नहीं, कोई अय्यार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। क्रूर सिंह, खूब, तुम तो बाग में ही चपला के हाथ से पिट चुके थे। अहमद बाकी था, सो वह भी इस वक्त कहीं जूते खाता होगा। चलो छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर इधर उधर खोजा, पर कुछ पता न लगा। आखिर रोते पीटते दोनों ने घर का रास्ता लिया। उधर तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा कर बीरेन सिंह अपने महल में आए, मगर किसी काम में उनका दिन न लगता था। हरदम चंद्रकांता की याद में सिर झुकाए बैठे रहना और जब कभी निराश हो जाना तो चंद्रकांता की तस्वीर अपने सामने रख कर बातें किया करना, या पलंग पर लेट मुंह ढांप खूब रोना, बस यही उनका काम था। अगर कोई पूछता तो बातें बना देते। बीरेन सिंह के बाप सुरेंद्र सिंह को बीरेन सिंह का सब हाल मालूम था, मगर क्या करते, कुछ बस नहीं चलता था, क्योंकि विजयगढ़ का राजा उनसे बहुत ज़बरदस्त था और हमेशा उन पर हुकूमत रखता था। बीरेन सिंह ने तेज सिंह को विजयगढ़ जाती बार कह दिया था कि तुम आज ही लौट आना। रात 12 बजे तक बीरेन सिंह ने तेज सिंह की राह देखी। जब वह न आए तो उनकी घबराहट और भी ज़्यादा हो गई। आखिर अपने को संभाला और मसहरी पर लेट दरवाजे की तरफ देखने लगे। सवेरा होने वाला था कि तेज सिंह पीठ पर एक गट्ठर लादे आ पहुँचे। पहरे वाली इस हालत में उनको देख हैरान थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का शेष भाग अगले अंक में आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।